नमस्ते दोस्तों, मैं निकेश स्टडी फन पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने रिकमेंड किया हुआ था कि सर मुझे वॉइस की वीडियो चाहिए, वॉइस पढ़ना है, तो आज का जो वीडियो है ये वॉइस को लेकर के है। आज हम वॉइस का मतलब है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस है या नरेशन, ये दोनों टॉपिक्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप अपनी बात को किस प्रकार से कह पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात हो, किसी की कही गई बात हो, उसको दूसरी तरह से इस प्रकार से कहना कि बात का सेंस नहीं बदलना चाहिए। आप बात को चाहे जितना तोड़ मरोड़ लो, लेकिन बात का सेंस नहीं बदलना चाहिए। इसी की एक कड़ी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, मैं प्रयास करूंगा एक छोटी सी वीडियो में पूरी समरी की तरह से, एक नोट्स की तरह से ये वीडियो आपको मिले। क्योंकि बाकी मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपको टेंस आता है, मैंने टेंस के आइडेंटिफिकेशन आपको बता दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बता दिए हुए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को देख करके पैसिव वॉइस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जो स्पेशली जो बच्चे जो 10th के हैं, ये वीडियो मेरी विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए है कि ऐसे बच्चे हैं जिनको वॉइस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स की आते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। सिर्फ ये छोटी सी वीडियो है, इसको एक बार पूरा देख लिया करिए। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, या तो आप स्टार्टिंग में ही वीडियो ना देखें या तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर जो देख लिया है वही अंदर वैसा ही मिलता है। कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक्स को उसके कवर को देख करके जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या दोनों में डिफरेंट है, पहले ये समझते हैं। एक्टिव वॉइस में होता यह है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो आपका सक्रिय होता है। कौन सक्रिय होता है? सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं सक्रिय हूं। इसी बात को तो और भी कहा जा सकता है ना कि आप पढ़ाए जाते हैं, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। आप पढ़ाए जाते हैं मेरे द्वारा, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस हो गया, और आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो यही छोटी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हम इस वीडियो को नहीं करेंगे कि आपको इसमें बहुत सारा लंबा सा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं और समझते हैं। तो जब सब्जेक्ट आपका एक्टिव होता है, यानी कहने पे जब कर्ता ही उसका सक्रिय हो, मुखिया ही उसमें सक्रिय दिखाई देता है, तो उस समय हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, यहाँ महान किसको बताया जा रहा है? न्यूटन को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। हम यही कहें कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन के द्वारा की गई, तो हम किसको पहले हाईलाइट कर रहे हैं? ग्रेविटी को, फिर उसके बाद हाईलाइट कर रहे हैं हम न्यूटन को। लेकिन बात तो एक ही हुई ना, चाहे न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की हो या ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की, बात तो एक ही है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बात को जितना घुमाना है घुमा लीजिए, लेकिन सेंस नहीं बदलना चाहिए। जो कहने वाला है, जो सब्जेक्ट है, बात वहीं तक उसकी पहुंचनी चाहिए। और जब सब्जेक्ट हाईलाइट होता है तो एक्टिव हो जाता है, और इसी का अपोजिट जब हमारा ऑब्जेक्ट हाईलाइट होता है तो इसको हम पैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पैसिव कहते हैं। बहुत छोटा सा रूल रेगुलेशन है, इसको एक बार आप समझ लीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इस वीडियो को सीख जाएंगे, इस वीडियो से कि आपको एक्टिव और पैसिव बनाना कैसे है। मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस और टेंस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले टेंस का आइडेंटिफिकेशन बताया था। अपनी स्टार्टिंग की 2 वीडियो में हमने टेंस के आइडेंटिफिकेशन को ही बताया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मेरी पहले की वीडियो को जाकर एक बार आप जरूर विजिट करें। तो मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये रफ पैटर्न आपको दिखाई देता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो होता है एक्टिव वॉइस, लेकिन यहीं पे अगर पैटर्न बदल जाता है और आपको सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगे, जो कि क्या करेगा? पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? यहाँ के लिए सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो रहेगी। हाँ, बिल्कुल कॉमन से, एकदम भूल जाइए और क्या करना है।
ये याद रखिए कि पैसिव कभी भी आप करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, जैसे इज ए मार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, डू डज के साथ कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, यानी ऐसी आपको सेंटेंस मिल जाते हैं जहां आपको लगता है कि ये कैसे हो सकती है, पॉसिबल नहीं, तो समझ लीजिए कि वहां पे पैसिव है, समझ लीजिए कि वहां पे पैसिव है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखते ही क्या समझना है कि पैसिव है। तो आपको भी कोई भी टेंस होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद कंजंक्शन के रूप में आपको एक वर्ड यूज करना है बाय। ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय लगाना है, और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये कौन होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा आपके सब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, आपके सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे एक चीज और भी आपको जानकारी रखनी होगी कि किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है और पोजीशन क्या है, ये तीनों चीजें आपको जानना होगा। तो चलिए पहले मैं आपको उन तीनों के बारे में बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें ये सब्जेक्टिव केस, ये आपके पजेसिव केस और ये आपके ऑब्जेक्टिव केस, आप इनको एक बार ध्यान से नोट कर लें। और ये सिर्फ यही काम नहीं करेगा, ये जो है आपके नरेशन में भी आएगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका यूज होगा, और एक्टिव पैसिव में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कैसे, जैसे देखिए, समझने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया। एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो एग्जाम्पल है राम टॉट हिम। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, राम टॉट हिम। अब देखते हैं, कभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तोड़ लीजिए। जैसे ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो इसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब, और इसके बाद हमारे लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और मेन वर्ब जहां पे भी होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगने वाला है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। इस जैसे हमने अभी आपको बताया था ही इज हिम, तो अब यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम कहेंगे कि ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, ही का, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल है, तो सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। ये चीजें आपको थोड़ी सी जाननी होगी, तो फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ, फिर 1 मिनट लगेगा उसको भी समझने के लिए कि टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो ये कंटीन्यूअस में जाएगा, तो ही वॉज टॉट, he was taught by, सॉरी यहाँ पे टॉट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी हुई है, he was taught by राम। तो देखा आपने कैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आते ही बदल गया, और आपके ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन पहुंच गया, राम पहुंच गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हेल्प। बस इतना ही आपको करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि टेंस को कैसे चेंज करेंगे, कौन सा टेंस किस टेंस में जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं टेंस लिखे हुए हैं। एक्टिव वॉइस में अगर ये टेंस है तो पैसिव वॉइस में इनका क्या चेंज होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बिल्कुल शॉर्ट में समझ कर रखिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टेंस नहीं बदलता है। तो क्या बदलता है, सिर्फ काइंड ऑफ टेंस बदल जाता है, यानी टेंस के काइंड्स बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, इसके बाद फ्यूचर भी समझा देता हूँ आपको। पहले इसको देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसको हम लेकर जाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही लगाएंगे, लेकिन उसमें एक छोटी सी और एडिशनल चीजें जोड़ देते हैं, बीइंग। क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग जोड़ देने वाले हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब एक एक करके हम एग्जांपल से समझाएंगे।
इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में ही रहेगा, बस उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही काम यहाँ पे भी करना है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में ही रहेगा, बस उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। तो पैसिव में टेंस का काइंड बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और नोट करने की बात यह है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर लेंगे इस बात को कहीं पे, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम पैसिव नहीं बनाते हैं, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बनता है। विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बनता है। दूसरी चीज, अगर हमारा सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, अगर हमारा सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है तो हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तब हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, यानी हम बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को तभी लिख सकते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है डिफाइन हो। जैसे मैं कहूं समवन स्टोलन माय वॉच, समवन स्टोलन माय वॉच, तो सिर्फ मैं ये कहूंगा कि माय वॉच स्टोलन, समवन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि भाई डिफाइन नहीं है। सपोज करिए आप क्लास में हैं, आपकी कोई पेन गुम हो जाती है, खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो और आप उस समय वहां पे नहीं थे, तो आप किसको जाकर के कहोगे कि आपने मेरी पेन चुरा ली, आपने मेरी पेन चुरा ली? आप ऐसे तो ब्लेम कर नहीं सकते, किसी पे दोष आरोप कर नहीं सकते हो, क्योंकि किसी पे दोष आरोपित किए और आप अगर दुबले पतले रहे और किसी हट्टे कट्टे इंसान से अगर कर दिया ना, भाई सब जे महिष्मती कर देगा उठा उठा के वहीं पे। तो जब तक हमने देखा ही नहीं तब तक हम कैसे उसको लगा दें कि नहीं तुमने मेरी पेन चुरा ली है। एक गाना था कि इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, अरे भाई किन्होंने लिया ये तो बता दो। तो मेरे भाइयों बस ये याद रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, निश्चित नहीं है कि काम किसने किया है, किस पर्सन ने किया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लास्ट में बाई और ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में बाई और ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक चीज और, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हम उसकी पैसिव नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनाते हैं। हाँ, जब आप इंपरेटिव पढ़ोगे तो वहां पे हम थोड़ा सा लेट्स और एडवाइस, सजेस्टेड का हम वर्ड यूज करके सेंटेंस हम फॉर्मेट तो कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं इधर, तो बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो चलिए अब एक एक एग्जांपल करके हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स पहले प्रेजेंट टेंस के। देखिए ही राइट अ लेटर। अब यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ राइट्स लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए क्या होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगती तो डू और डज हो जाती। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? तो इसका पैसिव बनाते हैं हम। देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो यहाँ लिखेंगे अ लेटर, जो हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब हमको क्या लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ऑल लेटर यानी एक है तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तुरंत इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। अब सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, इज। अ लेटर इज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन बाय किसके, ही का हिम हो जाएगा। और लेटर इज रिटन बाय हिम। ये चीज आपको एक समझ में आ गई कैसे बदला यहाँ पे। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल है, तो हम लिखेंगे फुटबॉल एक ही है तो इज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या था एडिशन, बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब प्ले का
प्लेइंग का प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय वी का वी आवर अस, तो यहां पर हो जाएगा अस। तीसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके परफेक्ट का है, तो अ स्कूटर, और स्कूटर अब इसके साथ हैज ही लगने वाला है, हैज, लेकिन इसके साथ जुड़ेगा बीन। अ स्कूटर हैज बीन बाय का बॉट बाय किसके द्वारा, ही का हिम। तो ये कुछ एग्जांपल्स का प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही फिर सिर्फ उसमें एडिशन क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। अगला एग्जांपल हम आपको, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये पास्ट टेंस हैं। ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का। तो इनको कैसे बदलते हैं वो देखिए। अब ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बनाएंगे द मैच, ठीक है। अब इंडेफिनिट किसमें जाता है, कंटीन्यूअस में। द मैच वाज वोन का वोन ही रह जाएगा। द मैच वाज वोन बाय किसके, ही का हिम। द मैच वाज वोन बाय हिम, ये इसका बन गया पैसिव। अब इसका पैसिव क्या बनता है वो देखिए। कंटीन्यूअस है तो लिखते हैं अ लेटर, यहां फिर से वही सिंगुलर है तो वाज अ लेटर, वाज आईएनजी है, जहां पे आईएनजी थी तुरंत आप इसमें से बीइंग बना लेना इससे। अ लेटर वाज बीइंग राइटन बाय, अब देखिए यहां पे राम नाउन है तो नाउन नहीं बदल देगा, बाय राम। यहां पे आता है अ डॉग had been killed by he का him हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जांपल के आधार पे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या मेजर चेंजअप क्या क्या करना है। सिर्फ इतना ही चेंजअप करना है और आपको कुछ नहीं करना है। कुछ फ्यूचर्स के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से हर अल्टरनेट डे पे आपको एक दिन छोड़ करके शाम को 5 बजे हमारी वीडियो आपको मिला करेगी। शाम को 5 बजे। अब एक दिन के बाद, जैसे आज हमारी वीडियो संडे को अगर हमने सपोज करिए कि डाल दिया तो मंडे को नहीं डालेंगे, फिर हम ट्यूसडे को डालेंगे, यानी एक दिन के बाद दूसरे दिन वीडियो शाम को 5 बजे आपको रेगुलर अब मिलती रहेगी। अब तक थोड़े से टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो हमारी आपको 5 बजे मिलती रहेगी शाम को, ठीक है। तो आगे अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट के बाद पास्ट समझ में आ गया। पास्ट के बाद अब हम बात करेंगे फ्यूचर के एक एक एग्जांपल्स की। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट के बाद पास्ट समझ में आ गया। पास्ट के बाद अब हम बात करेंगे फ्यूचर के एक एक एग्जांपल्स की। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस हैं उनकी वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी, यानी दूसरे पार्ट में। तो पैसिव का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें, ये पैसिव का फर्स्ट पार्ट।